जनरल आसिम साहब के लिए जी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जो अगली बात है। मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और आसिम साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और ये मुश्किलात जज साहब के लिए उस वक़्त तक बढ़ती जाएँगी, जब तक कि वो अपने आप को बाजवा रेजीम से अलग नहीं करते। जब तक वो बाजवा रेजीम से का स्क्रिप्ट जो है उसको डिसोन नहीं करेंगे और उसको एक साइड पे नहीं रखेंगे, अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। ऐसे बढ़ेंगी कि अब जो ये मौजूदा सिस्टम है, इसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और चूँकि अब चीज़ें और काज़ी साहब जो हैं वो भी डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं और आज ओपन कोर्ट में वो वाक़तन डिस्क्रेडिट हो गए। अब हो ये रहा है कि ख़ास तौर पे इद्दत वाला मामला जो है, अब इद्दत केस है। एक तो इमरान खान साहब वो नैब ने अपील फाइल कर दी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने एक पिटीशन फाइल की है और वो है कि इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज की जाए। अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज की जाए। और ज़मानत खारिज करने के लिए वो पहुंच गए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये है मामला। दूसरी जानिब वो एहतसाब अदालत में चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब खुद कहते हैं, यानी कि वही बोल रहे होते हैं ना एहतसाब अदालतों में कि ये तो शाखाना नवाज शरीफ साहब वाला भी खत्म कर दें, जरदारी साहब वाला भी खत्म कर दें, शहबाज साहब वाला भी खत्म कर दें, गिलानी साहब वाला भी खत्म कर दें, ये मुकदमा भी खत्म, सारे मुकदमा खत्म करवा रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। ये चीज भी सामने आ रही है। अब जरा आपको मैं देता हूं जी इद्दत केस जो है वो इनके गले पड़ने वाला है और अच्छा खासा गले पड़ने वाला है, क्योंकि सारे उलमा किराम तो नहीं, वो तो सारे मेजॉरिटी तो बिल्कुल खामोश है, लेकिन कुछ आलिम उलमा किराम ऐसे हैं जो इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जनाब ये सही नहीं हो रहा। पहले जरा इद्दत केस को सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो टेरियान वाला केस था उसमें भी जजमेंट जो है वो आज रिलीज हो गई है 3 मेंबर्स की। वो 3 मेंबर्स की जजमेंट रिलीज हो गई। वो जजमेंट आई थिंक ये वो जजमेंट है जिसको रोका गया था, जिसको चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रोक लिया था और वो जजमेंट आज रिलीज हो गई है और उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ इस मुकदमे को सियासी बुनियादों पे और बदनीयती पर मबनी करार दिया था और वो खारिज कर दिया था और उसको रिलीज नहीं किया गया था। अब जरा आपको सुनवाता हूं कि इद्दत केस के बारे में खास तौर पे सुनिएगा। असेंबली के अंदर बात हुई है और उन्होंने खुलकर बात की है। पिछले दिनों शर्मनाक एक फैसला चल रहा था, वो इद्दत के हवाले से था। इद्दत पर साल से जो किरदार कुशी की जा रही थी, ये ऐसे मसाइल है। इद्दत का जो इशू है उसमें फिक्र इस्लामी के तमाम मराजे इस बात पर मुत्तफिक है कि इसमें खातून का कौल मोतबर होगा। ये आप किस जमाने में रह रहे कि आप न जमाने की हया है न माशरती हया है कि आप ये इल्जाम लगाना शुरू कर दे। फिक्र इस्लामी के तमाम मराजे इस बात की गवाही देंगे कि इस इद्दत में अगर खातून और मर्द के दरमियान इख्तिलाफ वाक़या हो जाए तो उस वक्त खातून का कौल मोतबर होगा। मुझे हया आ रही आज अगर मैं इस पर बात करूं हैज और तोहर के मसाइल पर, और आप 1 साल से अदालतों में इस मामले को घसीट रहे हैं। ना ये माशरी रिवायात है न दीनी इक़दार है। यहाँ तक कि हमारे मुखालिफ है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी उस दिन कहा, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने भी कहा मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। वजह क्या है? ये बेहयाई है, ये जुल्म है। और इन मामलात में जहां अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को क्या हुकूक दिए थे, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो रहा था, वो हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई और कहा आपका चादर चाहिए।
अल्लाह के महबूब के अल्फाज क्या दिलो अरबते जिल्दी लाते, तो ये तो चादर की बात कर रही है, मेरा चमड़ा भी मांग ले, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। ये हुकूक थे खातून के, और आपने उस पाकबाज खातून पर, बापर्दा खातून पर ये इल्जामात लगा दिए कि इद्दत ये तो कोई भी खावन 10 साल बाद उठ जाएगा और ये इल्जाम लगाना शुरू कर देगा कि जनाब हमारे यहाँ इद्दत का ये मसला हुआ था। ये माशरे को किससे मत ले जाया जा रहा है? खुदारा वो जज होश के नाखुन ले, वो इस बात पर तवज्जो दे, उलमा और मशाइख के सिफारिशात ले ले इसमें, उलमा और मशाइख की राय ले ले इसमें, और उसके बाद कोई फैसला कर ले। मैं एक अर्ज कर दूं, ये है इद्दत का मामला जी। और इस हद तक क्योंकि बाकी मेजॉरिटी जो है वो उलमा किराम की इस बारे में खामोश है, हालांकि सियासी मामला से अलग थलग होके इस पे ज़रूर देना चाहिए, राय देनी चाहिए कि किस तरीके से इस्लामी शायर का, इस्लामी असूलों का मजाक उड़ाया जा रहा है एक इमरान खान साहब से इंतकाम लेने के लिए। इमरान खान साहब से इंतकाम लेने के लिए किस तरीके से इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे बेहुदा मुकदमा कोई और हो नहीं सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि पूरी इस्लामी तारीख और पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा बेहुदा, बेबुनियाद, झूठा मुकदमा आज तक कायम नहीं हुआ। आम आदमी के खिलाफ भी कायम नहीं हुआ, किसी आम शोहर ने भी नहीं किया जो मुकदमा इस वक्त चल रहा है। और पूरी दुनिया में इस वक्त दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, और दीन का मजाक, उलमा इकराम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम इस्लाम के अलंबरदार हैं। और वो जब पूरी दुनिया में कल रिपोर्ट हुआ परसों जब इमरान खान साहब की, तो उसमें इंटरनेशनल जो ज़राए इब्लाग हैं उन्होंने लिखा कि ये मुकदमा जो है ये नफरत की आला तरीन सतह पे ये है। और ये उन्होंने कहा कि दो मियाँ बीवी इस वक्त जेल में उनको बंद किया हुआ है कि जी उनकी शादी जो है वो मशकूक है। और कितने अरसे बाद, 6 साल बाद कहा गया कि शादी मशकूक है। और कौन कह रहा है? वो शोहर कह रहा है जो पहले अपनी बेगम को, अपनी साबका बेगम को पाकबाज नेक खातून करार दे चुका है। तो ये है सूरत हाल। उस वक्त वो प्रोटोकॉल लेते थे और सब कुछ करते थे अपनी बच्चों के जरिए, औलाद के जरिए, प्रोटोकॉल भी लेते थे, बरात भी लेते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उसके बाद जब से उनको जेल में डाला, अगवा किया गया, जेल में डाला गया, जो भी किया गया, उसके बाद से लेके अब तक ये सारा कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो एक शख्स से सियासी इंतकाम लेने के लिए आपने एक शख्स, क्योंकि माजी में क्या होता था, माजी में इंसानों को, क्योंकि करप्शन की फाइलें होती थी, करप्शन की फाइलों के अंबार लगे होते थे और कान से पकड़ते थे, अंदर उधर से नैब को बुलाया, सब कुछ किया कि ये है जनाब, ये फाइल है, और वो फाइल भी जेन्युइन होती थी। लेकिन ये सारा कुछ आज तक 75 से लेके आज तक ये चल रहा है। जनरल अयूब खान से लेके आखिर इस वक्त तक यही चलता रहा। लेकिन ये पहला मौका है कि ना वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, ना वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, ना किसी और वजीर के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं मिला। और बुशरा बीबी के खिलाफ भी कोई केस नहीं मिला। और अगर कोई केस मिला होता तो ये तो अब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। करप्शन का केस नहीं मिला, कोई और चीज नहीं मिली, कोई परमट प्लॉट पैसा इस तरह का नहीं मिला। लिहाजा ये इस तरह के मामला तय किए जा रहे हैं।